पूरा देश चुनावी समर में कूद गया है, लेकिन पूरे देश की निगाह जहां है वो है उत्तर प्रदेश। और मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय हैं। अजय जी, क्या तैयारी है? कल 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करने जा रहा है और उत्तर प्रदेश से हर किसी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। क्या तैयारी और क्या उम्मीदें आप लोगों की? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हम सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने बीएलओ से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज़ की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सीटों के बंटवारे पर, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पर, कैंडिडेट के सिलेक्शन पर अगर देखें तो आप लोग बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी 50 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, समाजवादी पार्टी 30 पर। आपको जो सीटें मिली हैं उस पर कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत रस्साकशी है अभी भी। क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ऐसा है, बीजेपी की जो सीट्स घोषित हुई हैं आप उसमें देख सकते हैं, अभी तमाम उसमें उलटफेर चल रहा है इनका। हम जो कहेंगे वो, हमारी जो सीट्स आएंगे वो मजबूती के साथ कैंडिडेट्स आ रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत जल्द आपको 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप तो चल रहे हैं अपने प्रदेश में, लेकिन जो बड़े नेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश में कम नजर आ रहे हैं या कम आए हैं। इंपैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? क्योंकि ये स्टेट, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, मुकाबला प्रधानमंत्री से है, तो कहीं मामला हल्का तो पड़ता नजर नहीं आ रहा है? नहीं, इस स्टेट में अभी आप देखे होंगे, राहुल जी की पूरी यात्रा थी ना, पश्चिम में, पूरब में, आपने देखा होगा, यात्रा की भीड़ भी देखी होगी, बनारस में भी देखा होगा, परिधान मंत्री जी के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि वहाँ भी भीड़ कैसी रही है, और आगे आपने लखनऊ में भी देखा होगा, तो रायबरेली अमेठी में भी देखा होगा, पश्चिम में भी देखा होगा। तो हमारे बड़े नेता भी पूरी ताकत के साथ यूपी में खड़े हैं और हम सब, हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा है, हमारे सारे साथी, जाबाज साथी खड़े हैं हमारे साथ। मुकाबला बहुत ताकतवर पार्टी से है। कहां पाते हैं अपने आप को इस चुनाव में? आप उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कहां पा रहे हैं? 80 सीटों में क्या टारगेट आप लोग लेकर चल रहे हैं, गठबंधन का और अपना? नहीं, देखिए, ऐसा है, आप देखते रहिए आगे जो चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि ये जो ताकतवर जो है ना, ताकतवर जनता ही बनाती है। तो जनता जब ताकतवर, अब खुद अपने आप को जनता देख रही है कि हमें किस तरह से ठगा जा रहा है। चुनाव आ गया, आप 2-2 रुपया दाम कम कर रहे हो, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का। आप इतने दिन सोए हुए थे, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर आप आओगे सरकार ये करी, हमने तो 2.5 साल में 15 रुपए 17 रुपए कम कर दिए। कहाँ कम कर दिया? आप पूछ लीजिए। 2.5 साल का रेशियो वो गिना रहे हैं। कहाँ गिना रहे हैं? आप देख लीजिए, अभी आपने किया है, गैस का दाम तो बढ़ाया आपने ना, अभी आपने कॉमर्शियल का दाम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कॉमर्शियल रेट बढ़ा दिया और गैस इसका दाम घटा दिया। फिर आप चुनाव, जैसे ही आप चुनाव जीत जाओगे, फिर आप 100 रुपये जो आपने कम किया, 100 रुपये और आगे 200 रुपये बढ़ा दोगे। चलिए, एजेंडा क्या होगा? किन एजेंडे, किन दावों, किन वादों और सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिनका विरोध कर आप उतर रहे हैं चुनावी समर में, और आपको लगता है कि जनता बीजेपी को, समाजवादी पार्टी छोड़ के आपको चुनेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो हमारे साथ गठबंधन में है ना। तो आज एजेंडा क्या है? बेरोजगारी कहाँ खड़ी है? 60,000 आपने सिपाही भर्ती निकाला उत्तर प्रदेश में, अप्लाई कितने किए लोगों ने? 50 लाख लोगों ने। आप कहते हो बेरोजगारी नहीं, ये बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है, रिकॉर्ड में है ये। 60,000 सिपाही, 50 लाख लोगों ने अभ्यर्थी, 400 रुपये पर फार्म। गरीब आदमी कहाँ से रहेगा खड़ा? कहाँ? उसका जवाब दें ना, पूछिए आप इनके भारत सरकार के। अभी सुना कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि बेरोजगारी नहीं है। ये 50 लाख लोगों ने ऐसे ही कर दिया, क्या उनको शौक लगा है कि 60,000 भर्ती, 50 लाख लोगों ने अभ्यर्थी, उस पर 41% बेरोजगार घूम रहा है नौजवान, 41% ग्रेजुएट। तो बेरोजगारी एक मुद्दा हो गया। इसके अलावा महंगाई आप कोई भी सामान उठाकर देख लो, जो भी चीज खाने की चीजें हैं, दवा, खाने का सामान, जो भी बिजली, कोई भी चीज उठाकर आप देख लीजिए, कितने रेट्स कहां से कहां चले गए। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था आप देख सकते हैं। अभी मेडिकल की एक छात्रा को छत विछत करके सैफई में मारकर फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? आप रोज चीज़ों को कर रहे हो, हर जगह आप उठाकर कानून व्यवस्था, आप केवल बड़ी बड़ी बात बोलते हो। अब पूरी ध्वस्त हो चुकी है, इसका जवाब जनता देगी 24 में। अंतिम 2 सवाल अजय जी, मुझे ये बता दीजिए, अमेठी और रायबरेली में अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। ये 2 सबसे परंपरागत सीट है, मजबूत ताकतवर सीट है, लेकिन यहां भी कैंडिडेट कौन होगा इस पर भी संशय बरकरार है। कौन उतर रहा है? अब तो आप अध्यक्ष हैं, चुनाव की तारीख की घोषणा होने, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? कोई संशय नहीं है, आपका संशय बहुत दूर हो जाएगा और मजबूत कैंडिडेट और मजबूत लोग आपके उस
कंस्टिट्यूंसी से रहेंगे। और राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव करके यहाँ से गया और वहाँ की जनता ये डिमांड कर रही है, वहाँ के लोग, गांव के लोग, कि वहाँ झूठी बात। स्मृति ईरानी ने कहा था 13 रुपया किलो चीनी ले लो, भाजपा को कमल का बटन दबाओ, 13 रुपया किलो चीनी ले लो। गांधी परिवार ने, राहुल जी ने कभी ये बात नहीं बोली। लड़ेंगे ना राहुल गांधी अमेठी से? डंके की चोट पर गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव यहाँ से गया हुआ है। रायबरेली से प्रियंका गांधी, दोनों जगह से गांधी परिवार, रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव बनकर यहाँ से पीसी ने, प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने भेजा है। अंतिम सवाल, 80 सीटों में कांग्रेस गठबंधन कितनी सीटें जीतता नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी 70 प्लस लेकर चल रही है आंकड़ा। आप लोगों का आंकड़ा, आप लोगों का आकलन क्या कहता है, और बनारस पर आप लोगों का क्या फोकस है? अभी 70 प्लस की बात आप कर रहे हैं, ये तो अभी सुना आप ही लोग माध्यम से कि 80 में 80 की बात कर रहे थे। अब 10 घट गए क्या? 10 घट गए? अभी तो 80 की 80 बात कर रहे थे ये लोग, 80 में 80, तो अब 70 प्लस की बात आ गई, 10 अपने आप घट गया। अपना तो आंकड़ा बता दीजिए। नहीं, मेरा आंकड़ा यही है कि भाई हम मजबूती से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा, महादेव की, उनकी कृपा से निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में डंका बजाएंगे। अजय राय लड़ेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ? अजय राय तो लड़ने वाले हैं, अजय राय तो लड़ाकू हैं। 18 साल की उम्र से लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। पार्टी का जो निर्देश था वो निर्देश का पालन किया, कार्यकर्ता हूँ। जो आदेश होगा डंके की चोट पर बाबा विश्वनाथ की कृपा से लड़ूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में बैठे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद क्या रणनीति होगी, और बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9।